चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, अगले वाला प्रश्न। एक अवतल दर्पण के सामने उससे यानी अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, अवतल दर्पण है तो रियल इमेज बनेगी और जिस तरफ वस्तु रखी उस तरफ बनेगी, लेकिन उल्टी बनेगी। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है जैसा पहले ही था, उसमें 10 सेंटीमीटर वस्तु रखी थी, 20 सेंटीमीटर पर रखी है। सेम उसी तरह निकालने की कोशिश करना। पहले खुद निकालना, फिर आगे वीडियो देखना। जैसे पहले सवाल में क्या था, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू रखेंगे जितनी जिसकी है। तो 30 हम इनकी जो दोनों से जो आने का एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। जो 30 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा। एलसीएम ऐसी संख्या ये 30 से भी कट जाएगा, जो 20 से भी कट जाएगा। अगर हम 40 ले वो 20 से कट जाएगी, लेकिन 30 से नहीं कटने की। 50 ना 20 से कटेगी ना 30 से कटेगी। अब 60 ही ऐसी संख्या है जो 20 से भी कट जाएगी और 30 से भी कट जाएगी। जब 60 को हम 30 से काटेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 30 दूनी 60 माइनस का 2 आ जाएगा। और जब 20 से 60 को काटेंगे, 20 तिया 60, 3 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस 5/60। जब 5 से 60 को काटेंगे तो 12 पंजे 60, तो 12 आ जाएगा। जब हम इसको पलटेंगे यानी अब ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, तो हमारा माइनस के 12 आ जाएगा। इससे एक बात ये समझ में आई कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में ही आती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में ही आती है। उत्तल दर्पण की दूरी प्लस में नापी जाती है, क्योंकि वो दर्पण के दूसरी ओर होती है। जैसे कि ये हमारे पास अवतल दर्पण है, तो इसकी फोकस दूरी, हमारा पोल बिंदु यहाँ पर है, अवतल दर्पण ये है, तो इसकी फोकस दूरी इसी साइड होगी। तो जब यहाँ से इधर नापेंगे तो हमारी जो दूरी लेंगे वो माइनस में लेंगे। लेकिन जो हमारा होता है उत्तल दर्पण, तो इस पर अंदरली तरफ पेंट होता है, बाहरली तरफ की परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। तो जो हमारी इसमें वो होती है, इधर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है, जो इसकी फोकस दूरी होती है वो इस तरफ होती है, ये प्रकाश के चलने की दिशा में। जब प्रकाश के चलने की दिशा में जो हम दूरी लेते हैं वो प्लस में नापी जाती है, यानी दाईं ओर नापी गई दूरी को प्लस में लेते हैं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में आएगी और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में ही आएगी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं। एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, जिसका अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। जिस अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति बताइए। उसने हमें अब के प्रतिबिंब की पूछी, प्रकृति स्थिति बताई, यानी उसकी स्थिति है, कितनी दूरी बन रहा है और कैसा है, उल्टा है, सीधा कैसा है, उसके बारे में उसने हमसे पूछ लिया। फोकस दूरी अब उसने हमें दे दी। फोकस दूरी उसने दी है हमें कि जिस अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें दी 5 सेंटीमीटर, माइनस के 5 सेंटीमीटर। अभी बताता कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है हमेशा माइनस ही में लेते हैं एक वस्तु अवतल दर्पण से। और वस्तु तो हमेशा चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, फोकस की जो वो माइनस में ही ली जाती है, ऋणात्मक ही ली जाती है। तो वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, फोकस दूरी माइनस के 5 सेंटीमीटर होगी। वी निकालना है हमें, और रेखीय आवर्धन स्थिति बड़ा है छोटा है कैसा है, एम निकालना है, रेखीय आवर्धन। तो फॉर्मूला हमने ये फॉर्मूला पुट करा, एफ़ की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करी। अब इन दोनों को इस तरफ कर देंगे, वी हमको निकालना है। ये हमारे पास जो माइनस वाला है, माइनस का 1/10 इधर लाएंगे, बटे के बारे में प्लस का हो जाएगा। ये हमारे पास माइनस का ही, दोनों को रखे, जो एलसीएम होगा 10 होगा। इसी संख्या 10 ही है, जो 5 से भी कट जाएगी, 10 से भी कट जाएगी। 10 से काटेंगे 10 ही कम 10, 5 से काटेंगे माइनस के 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2, तो 1/10 आ जाएगा। जब हम इनको पलटेंगे तो माइनस का 10 आएगा। 10 सेंटीमीटर पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र पर बन रहा है। 5 सेंटीमीटर देख लेते हैं हम इसकी आकृति, यानी इसको हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये हमारे पास अवतल दर्पण है,
अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। ये इसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ तक 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी। 10 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ कोई वस्तु रखी है, ये इसका वक्रता केंद्र 10 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से प्रकाश किरणें जो चलेंगी तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ बन रहा है 10 सेंटीमीटर पर ही बन रहा है माइनस के। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है। वस्तु के बराबर कैसे पता चला हम कि वस्तु के बराबर बन रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं कि वस्तु के बराबर बन रहा है। आभासी या वास्तविक कैसा है देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। रेखीय आवर्धन निकालते हैं। ये रेखीय आवर्धन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये है, m बराबर -v/u। तो जब v की वैल्यू रखेंगे -10 तो u की वैल्यू -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, सॉरी यहाँ पर एक माइनस कैंसिल होगा, एक बच जाएगा, तो हमारा माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि यूँ हमारा यहाँ ये सवाल देख रहे थे आवर्धन वाला कि आवर्धन कैसे होता है, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे तरीके से कि आवर्धन क्या है। तो हम m से आवर्धन को दिखाते हैं, m बराबर v/u, ये फॉर्मूला है आवर्धन का। तो हमारे पास जो v की वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है -10 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं हम u की वैल्यू भी हमारे पास -10 सेंटीमीटर ही है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर दिया, इसी वजह से हम कहते हैं कि आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दिया, माइनस बच रहा है और 10 से 10, तो इसका मतलब है हमारे पास आवर्धन का जो मान आया है हमारे पास वो आया है -1। -1 का मतलब ये हम पिछले वीडियो में भी हमने इस बात को ये बात कही थी कि अगर m का मान 1 आ रहा है तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो हमारी इमेज बन रही है, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी जो हमारी वस्तु है उसी के बराबर बन रही है। लेकिन अगर ऋणात्मक है तो उसके बारे में देख लेते हैं क्या है। अगर हमारे पास आवर्धन ऋणात्मक है तो हमारे पास रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज देख लेते हैं। कल हमने कहाँ पढ़ा था उसको, हमने पढ़ा था यदि m यानी रेखीय आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, रियल इमेज बनती है। चलिए दोस्तों आज यहीं तक, बाकी आगे कल पढ़ते हैं। 2-3 न्यूमेरिकल रह गए, उसके बाद में जिस बाकी पार्ट का बाकी हिस्सा है उसको भी पूरा करेंगे। थैंक यू।